जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। स्वदेशी मेला गांधी मैदान में चाईबासा में 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक लगा हुआ और यह स्वदेशी मेला फ्री है। एक सहयोग दिया है ताकि आप इस तरह के कार्यक्रम में आगे भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। मंच के सामने स्थान ग्रहण कराएं और आग्रह है कि आप सभी मंच पर आ जाएंगे। इसका शुरुआत हमें लगता है कि गांधी जी ने उस समय कर दिया था जिस समय देश गुलाम था और उन्होंने यह शपथ लिया था कि आप देश की बनी हुई वस्त्र को ही पहनिए। उससे 2 फायदा होता है कि जो भी कुटीर उद्योग है उसको एक रेवेन्यू मिलता है और एक रोजगार या पैसा गांव के हर कोने में पहुंचता है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे लाकर स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट को आज फिर चालू किया। आप याद कीजिए, अगर आप शहर में जाते हैं तो बड़े से बड़े मॉल में वह हर सुविधा सुख सुविधा रहता है, चाहे आप एक सुई से लेकर आपको फ्रूट से लेकर एफएमसीजी से लेकर मेडिकल से लेकर हर चीज़ सुविधा मिलता है। स्वदेशी वही काम करता है कि आप इस मेला में आइए और घुसिए, आपको जो चीज़ चाहिए फर्नीचर, वस्त्र, डिजाइनिंग हर चीज़ का मिलेगा। और यह सेवा चाईबासा में लगातार हो रहा है। आज हमारे साथ वह टीम है, उनसे बात करते कि यार जब आप लोग जब शुरुआत से स्वदेशी लगाए थे और अभी में क्या अंतर हुआ। स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा की ओर से यह जो मेला आयोजित की जा रही है, हम 2017 में जब पहला मेला आयोजन किए थे तो इसके पहले चाईबासा और चाईबासा के ज़िला के वासियों को मेले का यह स्वरूप पता नहीं था कि मेले का स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। इसमें जो विशेषताएं, जैसे आपने कहा कि एक मॉल का उदाहरण दिया, निश्चित रूप से उस मॉल से यह कम नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू किसी एक व्यक्ति के पास जा सकता है, उसका रेवेन्यू कहीं विदेश जा सकता है, लेकिन इसका रेवेन्यू किसी एक व्यक्ति के पास नहीं। यहाँ के समाज के जितने दुकानदार आए हैं, विभिन्न प्रकार के दुकानदारों के बीच जाता है और विभिन्न प्रकार के जो कारीगर हैं हमारे समाज के, उन सभी कारीगरों में उसका हिस्सा भी बढ़ रहा है। ये सब आप लोगों ने देखा है। 2017 में जब हम लोगों ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया था तो इस शहर वासियों को उस समय का कुछ छोटे मेले का स्वरूप पता था। यहाँ एक गौशाला मेला लगता है, यहाँ मीना बाज़ार का मेला लगता है, उसके पहले और कई मेला लगते थे। वो लोगों को लगता था कि वैसा ही एक मेला होगा। लेकिन जब हमारे समाज के लोग यहाँ पहुँचे इस स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आयोजित मेले को देखने के लिए, तब उन लोगों ने कहा कि मेला ऐसा भी हो सकता है। यह हमारे कल्पना से बाहर था और स्वदेशी जागरण मंच को इस चाईबासा और यह पश्चिम सिंहभूम जिला के लगभग सभी लोगों ने हमें धन्यवाद दिया, हमें आभार दिया, जिसके बदौलत उनके सहयोग के चलते हम लोग मेले को आगे बढ़ाए और आज यह 5वां मेला हम सब यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं। पूरे व्यूअर को चाईबासा में जहाँ जहाँ विजुअल जाए, जहाँ जहाँ डिजिटल वर्ल्ड जाए, तो अब क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि इस मेला में क्या क्या चीज़ है वो आप आएँ और ख़रीदें और समझें। मैं सबसे पहले यह आग्रह करूँगा आम लोगों से, आम जनों से, पश्चिम सिंहभूम के और समेत स्वदेशी प्रेमियों से कि आप इस मेले में भ्रमण के लिए आएँ। हमारा, जैसे आपने कहा भाई जी, कि यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, इसीलिए प्रवेश निःशुल्क है ताकि आप आएँ और देखें और समझें कि हमारा स्वदेशी भाव क्या है और हमारे स्वदेश की वस्तुएं कौन कौन सी हैं। पहले उसके बाद ही आप करें और बिक्रे उसके बाद आएगा, लेकिन पहले आप इस मेले के भाव को समझें और स्वदेश प्रेम के भाव को और आगे बढ़ाएं, देखें और जानें। मैं जानने के लिए सबसे आग्रह करूँगा। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। आजकल की यूथ बेंगलोर,
खास करके हम लोग के झारखंड प्रदेश के बेंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो हम लोग के घर में भी, चाहे जमशेदपुर में हो, चाईबासा में हो, सीकेपी में हो, कि छोटा छोटा उद्योग स्टार्ट करें और इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें विकास करें। तो क्या अनुरोध करना चाहते हैं वह स्टार्टअप को, वह यंग को? हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं आम जनता से, आम पब्लिक से, कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो घरेलू जो सामान जो बनाते हैं उनको यहाँ लाएं। एक हम उन्हें बाज़ार उपलब्ध कराते हैं स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से, और इस बाज़ार में उन्हें एक सिखाते हैं कि आप आइए और छोटे छोटे धंधे करके अपने हज़ारों परिवार के, इस मेले से हज़ारों लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। छोटे छोटे कारीगर अपने घर में जो उत्पाद बनाते हैं तो बड़े बाज़ार में तो नहीं कर पाएंगे, उनके पास पूंजी का अभाव रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ कम में मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं बाज़ार, कि आप आइए और अपना सामान का प्रदर्शनी यहाँ लगाइए और उससे अपना घर का पालन पोषण कीजिए। भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे प्राचीन काल से 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आए हैं तो भारत शुरू से विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आए हैं, और प्राचीन भारत से लेकर के अब तक आधुनिक भारत तक ये मसाला के लिए विख्यात था हमारा देश भारत, और घरेलू उत्पादन के लिए भी विख्यात हैं, और विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आए हैं। और आज जो आधुनिक युग में लोग हमारे देश के जो जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, घरेलू उद्योग है, इनको भूलते जा रहे हैं और विदेशियों के सामानों को अपनाते हुए चले जा रहे हैं। तो ये स्वदेशी मेला के तहत ये देखा जा रहा है कि हम उन भारतीयों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं और स्वदेशी की ओर मूव करवाना चाहते हैं। स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा भारत स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और जो भी घरेलू उत्पादन है वो स्वदेशी मेले के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कुटीर उद्योग के लोग इस मेले में आके अपने रोजी रोजगार का व्यवस्था करते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस भारत को गांव से बिजनेस साधन के लिए दुनिया भर का उपलब्धि बैंक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। वो स्वयं सहायता समूह एक झुंड के तहत बिजनेस करते हैं। बहुत से मट्टी का कारोबार करने वाले, बहुत से किसान मजदूर, लेकिन इन्हें ये मौका स्वदेशी मेला में शामिल होने का मौका मिलता ही नहीं है। मैं ये आग्रह करूँगा कि उन्हें भी मिलने का मौका दिया जाए, और साथ में कि ताकि हमारा भारत का जो सपना है कि सबको एक सूत्र में बांधने का, ये यही उद्देश्य हो सकता है कि जब गांव से बने हुए चीज़ स्वदेशी मेला में उसको विकास किया जाए और सभी लोग उसका देखें। जैसे मट्टी का कारोबार, जो मट्टी का पुतला जो बनाया जाता है बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। जंगलों में जड़ी बूटी के द्वारा आर्ट कारीगरी डिज़ाइनर बहुत तरह का मिलता है। गांव में जो कबीराज है वो बहुत तरह विख्यात हैं, उनको स्वदेशी मेला में भी मौका मिलना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि स्वदेशी मेला में सभी को एक ऐसा मौका मिले ताकि भारत ये समझ में आए कि हमारा देश सभी तरह का कार्य करने में क्षमता रखते हैं। मेला हम लोग पिछले 2 साल से नहीं लगा पा रहे थे कोरोना काल की वजह से। तो यहाँ का जो हमारे जिला पश्चिमी सिंहभूम का जो निवासी हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग से हमेशा संपर्क में रहते थे कि कब स्वदेशी मेला लगेगा। इससे पहले 2 मेले लगे थे तो वो बिना बाजार या उसमें वैसा कुछ नहीं था। हम लोग का यहाँ पर क्योंकि खुद अपने से निर्मित वस्तुओं को हम लोग बाजार देते हैं,
तो वो लोग इंतज़ार रहता है कि हम लोग कहाँ इसको बेचेंगे। तो इस मेले की वजह से वो लोग हमेशा हम लोग से पूछते रहते थे। तो कोरोना काल छोड़ के अभी हम लोग 2 साल के बाद फिर इस मेले को हम लोग आयोजन किए हैं, और जितने भी अपने हाथ से बना के जो लाए हैं स्वदेशी निर्मित, उसको इस बाज़ार को हम लोग दे रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। और विदेशी को स्वदेशी जागरण मंच हम लोग इस मेले का आयोजन करते हैं। स्वदेशी मेला और हमारे इतिहास को देखें, रेशम मसाला इतना अच्छा उत्पाद था जो पूरा उस समय वर्ल्ड वाइड था। टाटा भी स्वदेशी है, उनका पैसा पूरे भारत देश में खर्चा होता है, लेकिन आप स्वदेशी मेला लगाएं। स्वदेशी मेला में हम चाहेंगे कि 2-3 तो सलाह आप इसको यूज कीजिए। पहला कि स्वदेशी मेला में जो भी आ रहे हो अपना स्वदेशी का एक तो पॉलीथीन बनाइए, क्योंकि आदमी को पता चले कि जब वो उत्पाद लेके जा रहा है तो उनको स्वदेशी, एक तो विजुअलिटी होगा। दूसरा चीज़ कोई भी आ रहा है तो पैकिंग, उसको बोलिए कि स्वदेशी का पैकिंग करे, पॉलीथीन भी रखे और उसका पैकिंग भी। आजकल हो रहा है क्या, बड़ी बड़ी नेशनल कंपनी जो विदेशी कंपनी है, कल तक हम लोग देखते थे कोई भी प्रोडक्ट अपना घर में तो मेड इन इंडिया लिखे रहता था। आजकल वह कंपनी क्या कर रही है कि उनका मालूम है कि विदेशी है, खास करके चाइना इसको बहुत अधिक ध्यान दे रहा, वहाँ लिख नहीं रही है कि मेड इन चाइना, और आदमी देखता है वो तो उतना ध्यान नहीं देखता है, और क्या होता है प्रोडक्ट यूज कर लेता है। हमारे देश में वह पैसा जाना चाहिए लेकिन चल जा रहा है चाइना। लेकिन स्वदेशी मेला का पैसा अगर हमारे देश में जाए, हमें लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीडीपी, जो हम लोग को सबसे अधिक ज़रूरत है कि वो जीडीपी का यूज हम लोग भारतवासी करें, भारत के लोग करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का वह सूर्य का किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। हर वक्त उसका रोशनी भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेंगे, भारत के लोगों को मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ की वह उपभोक्ता को भी अवश्य मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।